अमरीकी सदर ने मसला कश्मीर हल कराने की ख्वाहिश का इजहार कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने बयान में कहा कि पाकिस्तान और भारत के साथ मिलकर काम करूंगा, देखूंगा क्या मसला कश्मीर का कोई हल निकल सकता है। जंगबंदी करने पर ट्रंप ने दोनों ममालिक की तारीफ की। अमरीकी सदर ने मजीद कहा कि पाकिस्तान भारत की मजबूत क़यादत पर फ़ख्र महसूस करता हूँ। लड़ाई से लाखों बात हो सकती थी, फ़ख्र है अमरीका ने जंग रोकने में किरदार अदा किया। ट्रंप ने एक्स पर पैगाम में एक बार फिर कश्मीर को हज़ारों साल पुराना मसला करार दे दिया। पाकिस्तान और भारत के साथ तिजारत बढ़ाऊंगा, दोनों ममालिक के साथ सिफारती ताउन भी बढ़ाया जाएगा। पाकिस्तान का अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के मसला कश्मीर से मुतालिक बयान का खैर मकदम। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की खित्ते में क़याम अमन के लिए ट्रंप के किरदार की तारीफ। वज़ीर-ए-आज़म ने एक्स पर पैगाम में कहा कि ट्रंप की शक्ल में पाकिस्तान को बेहतरीन शराकतदार मिल गया। आलमी अमन के लिए सदर ट्रंप के किरदार पर उनके शुक्रगुजार हैं। पाकिस्तान और अमरीका अशरों से एक दूसरे के हलीफ हैं। दोनों ममालिक ने अमन और मुश्तरका मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मिलकर काम किया। ट्रंप की क़यादत में पाक अमरीका स्ट्रेटेजिक शराकतदारी मज़ीद मजबूत होगी। वज़ीर-ए-आज़म ने कौम से खिताब में भी सदर ट्रंप का जिक्र किया। सीज़ फायर की कोशिशों में ट्रंप के किरदार पर उनका शुक्रिया अदा किया। भारतीय फौजी अफसर की राफेल गिराए जाने का मामला छुपाने की कोशिश। सहाफ़ी ने राफेल तैयारे से मुतालिक सवाल पूछा तो गोलमोल जवाब दिया। भारतीय एयर मार्शल ने निहायत चालाकी से कहा, राफेल गिराए जाने की तस्दीक कर दूं तो पाकिस्तान को फ़ायदा होगा। जंग के इस मरहले पर दुश्मन को कोई फ़ायदा नहीं पहुंचाना चाहते। जंगी मंजरनामे में नुकसानात लड़ाई का एक हिस्सा हैं। हम अब भी जंगी सूरत हाल में हैं। आप जानते हैं इस वक्त मैं इस पर कोई तबसरा नहीं करूँगा। सिर्फ इतना कह सकता हूँ, हमने अपने अहदाफ हासिल कर लिए। भारतीय अपोजिशन जमात कांग्रेस ने मोदी सरकार से ऑपरेशन सिंदूर पर जवाब मांग लिया। कब क्या हुआ, कितना नुकसान हुआ, सब बताया जाए। पाकिस्तान के साथ जंगबंदी की इन शराइत पर हुई। कांग्रेस ने पहलगाम वाक़े और ऑपरेशन सिंदूर पर पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाने का मुतालबा कर दिया। भारतीय अपोजिशन जमात का कहना है कि नरेंद्र मोदी पहलगाम वाक़े, ऑपरेशन सिंदूर, पाकिस्तान के जवाबी हमले और जंगबंदी के हक़ाइक़ से पार्लियामान को आगाह करें। हमने कैसे अनपढ़ और बेवकूफ़ मोदी की बातों पर यकीन कर लिया। चीन का पाकिस्तान की सालमियत और खुद मुख्तारी की हिमायत जारी रखने का ऐलान। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार से चीनी हममंसब वांग शी का राबिता। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि पाकिस्तान और भारत बातचीत से मसाइल का हल निकालें, दोनों ममालिक कशीदगी में इजाफा न करें। भारत और पाकिस्तान हमसाया ममालिक हैं, इन्हें अमन व इस्तेहकाम को ख़तरे में नहीं डालना चाहिए। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग शी का भारतीय मुशीर कौमी सलामती अजीत डोवल को भी फ़ोन, देरपा जंग बंदी के लिए मुशावरत और सिफारती हल पर जोर दिया। OIC का पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी का खैर मकदम। OIC ने अपने बयान में कहा कि जंगबंदी के लिए कोशिशें करने वाले तमाम ममालिक काबिल तहसीन हैं। आलमी बरादरी अपनी कोशिशों को काबिल अमल बनाए। OIC का UN चार्टर, रियासतों की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत पर जोर। सलामती काउंसिल की करारदादों के मुताबिक मसला कश्मीर के पुरअमन हल की ज़रूरत पर भी जोर दिया। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा का पाक भारत जंगबंदी के ऐलान का खैर मकदम। एंटोनियो गुतेरेस ने कहा कि यह खित्ते में पायदार अमन की जानिब एक मुस्बत कदम है। मसला कश्मीर का हल खित्ते में पायदार अमन के लिए ज़रूरी है। दूसरी जानिब मसीहियों के रूहानी पेशवा पोप का भी पाक भारत सीज़ फायर का खैर मकदम। पोप लियो 4 दहम ने यूक्रेन में पायदार अमन और गजा में जंगबंदी की अपील भी की। पाकिस्तान ने मसला कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल करने का मुतालबा कर दिया। दफ्तर ख़ारजा का मसला कश्मीर से मुतालिक अमरीकी सदर के बयान का खैर मकदम। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा शफ़क़त अली ख़ान का कहना है, कश्मीरियों को खुद इरादियत का नाकाबिल तनसीख हक़ मिलना चाहिए। पाकिस्तान ने सीज़ फायर पर मुकम्मल अमल दरामद किया। भारत की जानिब से सीज़ फायर की खिलाफ वर्जियाँ जारी हैं। पाकिस्तानी फोर्सेस तहम्मुल से काम ले रही हैं। उधर तर्जुमान अमरीकी महकमे ख़ारजा टैमी ब्रूस बोली, जंगबंदी सदर ट्रंप की बसीरत का नतीजा है। मुज़ाकरात गैर जानिबदार मकाम पर होंगे। उम्मीद है दोनों ममालिक बातचीत मौसर तरीके से आगे बढ़ाएंगे। पाक भारत DGMOs कल मुलाकात करेंगे।
खिते में देरपा अमन के लिए मसला कश्मीर का हल जरूरी है। उम्मीद है कि पाक भारत जंगबंदी देरपा होगी। बरतानिया में तैनात पाकिस्तानी हाई कमिश्नर डॉक्टर फैसल का बरतानवी मीडिया को इंटरव्यू। कहा कि पाक भारत जंगबंदी के लिए अमेरिका ने बेहतरीन किरदार अदा किया। असल अमन तब आएगा जब कश्मीरियों को उनका हक दिया जाएगा। पहलगाम वाक़े में जो भी मुलविस हुआ उससे सजा दी जानी चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता आप खुद जज बनकर बमबारी शुरू कर दें। मसला कश्मीर के हल के लिए आलमी बरादरी आगे आए। भारत आलमी क़वानीन का एहतराम करे तो मसाइल आसानी से हल हो सकते हैं। पाकिस्तान और भारत के दरमियान सूरत हाल बिगड़ने पर अमेरिका ने मुदाखलत की। अमेरिका को कशीदा सूरत हाल से मुतालिक तशवीशनाक इंटेलिजेंस मालूमात मिली। अमरीकी सहाफ़ी एलिना ट्वेने ने जंगबंदी के लिए अमरीकी कोशिशों की तफसील बता दी। कहा कि नायब अमरीकी सदर ने पाकिस्तान और भारत से राबता करके कशीदगी कम करने का कहा। ट्रंप इंतज़ामिया ने दोनों तरफ की क़यादत को बातचीत पर आमादा किया। अमरीकी सहाफ़ी निक रॉबर्टसन का कहना है पाकिस्तानी मिसाइलों की बारिश से भारत मुज़ाकरात पर राज़ी हुआ। बरतानवी दिफाई तज्ज़ियाकार माइकल क्लार्क कहते हैं पाकिस्तान की जदीद तकनीकी सलाहियतों ने भारत को हैरत में डाल दिया। J-10C तैयारे का राफेल तैयारे को मार गिराना गैर मामूली वाक़या है। पाकिस्तान की तरफ से भारत को मुंह तोड़ जवाब देने पर दुनिया हैरान। बरतानवी नशरियाती इदारे BBC का कहना है कि फौजी मुहाज पर पाकिस्तान को बरतरी हासिल हुई। भारत पाकिस्तान पर फैसला कुन ज़रब लगाने में नाकाम रहा। फ़ज़ाई ताकत के लिए अरबों डॉलर खर्च करके भी भारत को फ़ायदा न हुआ। टेलीग्राफ की भी पाकिस्तान के मौसर दिफा की तारीफ। बरतानवी जरीदे ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि पाकिस्तान की एयरफोर्स फ़ज़ाओं की हुक्मरान है। राफेल जैसे जदीद तैयारों की तबाही तज़हीक आमेज़ शिकस्त है। पाकिस्तानी तैयारों ने 5 भारतीय जंगी तैयारे मार गिराए। पाकिस्तान ने राफेल जैसा जदीद तैयारा गिराकर आलमी माहिरीन को हैरान कर दिया। अल जज़ीरा ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि तारीख में पहली बार राफेल तैयारे तबाह किए गए हैं। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूम पाक अफवाज की बहादुरी का इस्तारा बन गया। पाकिस्तान ने हर बार भारतीय जारहियत पर सब्र और तहम्मुल का मुजाहिरा किया। तर्जमान पाक फौज ने कई बार कहा था कि भारत पाकिस्तान की अमन की ख्वाहिश को कमजोरी न समझे। पाकिस्तान ने वाज़ेह किया था कि जारहियत की गई तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर ने ओवरसीज़ पाकिस्तानी कन्वेंशन से खिताब में कहा था कि 13 लाख भारतीय फौज हथियारों से हमें डरा और धमका नहीं सकती। DGISPR ने कहा था कि मुल्की सरहदों और सालमियत का हर कीमत पर दिफा करेंगे। हम हर तरह के चैलेंज का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। भारत हमारे जवाब का इंतजार करे। पाकिस्तान जिंदाबाद, अफवाज पाकिस्तान पाइंदाबाद। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी कुछ देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। पाक फ़ज़ाइया और पाक बहरिया के अफसरान भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में शरीक होंगे। तर्जमान पाक अफवाज प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारत के खिलाफ ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस की शानदार कामयाबी से आगाह करेंगे। भारत की पाकिस्तान के खिलाफ बेबुनियाद इल्ज़ाम तराशी का भी पर्दा चाक करेंगे। भारत की इश्तियाल अंगेज़ी और दहशतगर्दी को भी बेनकाब करेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला का जिना स्क्वायर मरी रोड अंडरपास प्रोजेक्ट का दौरा मौसनक़ी ने जारी तामीराती सरगर्मियों का मुआयना किया। मनसूबे पर अवमाह में 100% काम मुकम्मल करने की हिदायत। कहा इस्लामाबाद को आलमी मयार का शहर बनाना पहली तरजीह है। एक्सप्रेस वे पर तजावुज़ात के खात्मे के लिए फौरी कार्रवाई करने का हुक्म भी दिया। पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान के दरमियान सहफरीकी मुज़ाकरात, इक़्तिसादी ताउन और इलाकाई इस्तेहकाम के लिए मिलकर काम करने पर इत्तफ़ाक़। पाकिस्तान के नुमाइंदा ख़ुसूसी मोहम्मद सादिक ने शिरकत की। पाक, चीन और अफगान हुक्काम की मुलाकातों में CPEC को अफगानिस्तान तक तौसीह देने के अज़म का आदा। भारत ने सीज़फायर का मुतालबा क्यों किया? हिंदू इंतहा पसंदों ने भारतीय सेक्रेटरी खारजा विक्रम मिस्री को निशाने पर रख लिया। भारतीय सेक्रेटरी खारजा विक्रम मिस्री को अपना एक्स अकाउंट प्राइवेट करना पड़ गया। एक्स अकाउंट की पोस्ट पर विक्रम मिस्री को गद्दार करार दिया जा रहा है। हिंदू इंतहा पसंदों की विक्रम मिस्री के खानदान को धमकियां। अपने ही सेक्रेटरी खारजा की बेटी का मोबाइल नंबर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया।
अमरीका और ईरान के दरमियान जौहरी मुज़ाकरात का चौथा दौर खत्म। अमरीकी और ईरानी वफूद के दरमियान बिलवास्ता मुज़ाकरात ओमान के दारुल हुकूमत मस्कत में हुए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने मुज़ाकरात को मुस्तक़बिल के लिए मुफीद करार दिया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का कहना है ईरान को यूरेनियम की सिविलियन अफज़ोदगी का कानूनी हक हासिल है। मुज़ाकरात के अगले मरहले का ऐलान ओमान करेगा। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की यूक्रेन को बराह रास्त मुज़ाकरात की पेशकश। अमरीकी सदर ने रूसी पेशकश को खुशाइंद करार दे दिया। ट्रंप का कहना है कि जंग बंदी को यकीनी बनाने के लिए फरीकों के साथ मिलकर काम करता रहूंगा। तुर्की ने कहा है कि वो रूस यूक्रेन मुज़ाकरात की मेज़बानी करने के लिए तैयार है। यूक्रेनी सदर ने रूसी पेशकश को मुस्बत करार दे दिया। सदर ज़ेलेंस्की ने कहा कि रूस जंग खत्म करने पर गौर करना मुस्बत अलामत है। श्रीलंका में मुसाफिर बस खाई में गिरने से 21 अफराद जान बहक, 35 जख्मी हो गए। सरकारी बस कोट माले के पहाड़ी इलाके से गुजर रही थी। पुलिस के मुताबिक बस में 70 अफराद सवार थे। हादसे की तहकीकात जारी है। और भारत को फजाई शाहीनों का मुंहतोड़ जवाब और आला महारत का मुजाहिरा। PSL फ्रेंचाइज पेशावर ज़ल्मी का फजाई मुहाफिजों को खराज तहसीन 5 करोड़ रुपए इनाम का ऐलान कर दिया। चेयरमैन ज़ल्मी जावेद आफरीदी का कहना है ये महज एक अलामती इक़दाम नहीं बल्कि कौमी यकजहती और इन हीरोज़ के लिए गहरे एहतराम की मजबूत अलामत है।